दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों अगर आप स्टॉक को पिछले 1 से डेढ़ साल पहले देखेंगे तो इसकी वैल्यू हुआ करती थी ₹1.20 के आसपास। हालांकि दिसंबर में ऐसी खबरें आई कि कंपनी ने 280 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं जिसकी वजह से शेयर की प्राइस ₹13 हाई तक चली गई। हालांकि अभी ये शेयर की बात करें तो प्री आईपीओ मार्केट में यानी अनलिस्टेड मार्केट में करीब ₹5.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी ने 8 जुलाई को कहा है कि 1000 करोड़ रुपए रेज़ करने वाले हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड से, ब्रोकर हाउस से। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे ये पैसा इकट्ठा करने वाले हैं और इस वीडियो में हम मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे क्योंकि जिन लोगों के पास ये प्री आईपीओ शेयर्स है, उनकी ऐसी क्वेरी रहती है कि किस-किस के पास ये शेयर है, कौन-कौन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि कॉन्फिडेंस आता है कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली दोस्तों फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि कहीं न कहीं कुछ सोच कर तो उन्होंने इन्वेस्ट किया ही होगा। तो ओवरऑल पूरा इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आप प्री आईपीओ रिलेटेड अगर क्वेरीज़ हैं आपकी या फिर प्री आईपीओ शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा जिस पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप प्री आईपीओ शेयर दोस्तों परचेज़ भी कर सकते हैं। हालाँकि दोस्तों याद रखिएगा प्री आईपीओ मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। हालाँकि बहुत सारे शेयर ने अच्छा भी किया है प्री आईपीओ में, लेकिन बहुत सारे शेयर दोस्तों ऐसे भी रहते हैं जो हमेशा अंडर परफॉर्म करते रहते हैं। तो दोस्तों अपनी एनालिसिस करके ही यहाँ पर बाई करिए, लेकिन अगर आपको बाई करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस न्यूज़ के बारे में। तो आप अभी ये देख रहे हैं कि एक मिंट का आर्टिकल है, ये मिंट एक वेबसाइट है जिसका आर्टिकल है कि 8 जुलाई को कंपनी ने बताया है कि कंपनी 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाली है, कंपनी रेज़ करने की योजना बना रही है। ये ऑ ऑब्वियसली दोस्तों ये मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का रिवाइवल प्लान बताया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ने अपने रिवाइवल प्लान के अंडर 1000 करोड़ रुपए रेज़ करने का प्लान बनाया है। ये फंड पीक एक्स5 वेंचर पार्टनर्स, जेएनएम ब्रोकिंग लिमिटेड और 28 ब्रोकर फैमिली ऑफिस और वीसी फंड से आएगा दोस्तों। अब इसमें अगर बात करें तो बोर्ड ये हालाँकि दोस्तों ये होगा बोर्ड अप्रूवल के बाद जो कि इनकी ईजीएम की मीटिंग होगी, उसमें ये डिसाइड होगा कि हाँ, ये करना है कि नहीं करना है। हालाँकि खबरें दोस्तों इनिशियल लेवल पे हैं। तो दोस्तों 8 जुलाई को बोर्ड ने ऑथराइज़ कैपिटल बढ़ाने और 5000 मिलियन इक्विटी शेयर्स इश्यू करने का अप्रूवल दिया है। फेस वैल्यू होगी इसकी ₹1 और इश्यू प्राइस होगा दोस्तों ₹2 शेयर यानी और ये प्रीमियम पर दोस्तों जुटाने की योजना बना रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप देखें कि जो 1000 करोड़ रेज़ किए जा रहे हैं, उसमें शेयर का प्राइस जो रखा गया है ₹2। अगर आप अनलिस्टेड मार्केट में भी इसका प्राइस देखें तो 5 साढ़े ₹5 के आसपास चल रहा है। हालाँकि पिछले अगर देखें, कुछ 2-3 साल से अगर देखें तो ₹1.20 पे भी ये शेयर मिला, ₹13 का हाई बनाया, उसके बाद फिर लगातार गिरते हुए अभी 5 साढ़े 5 के आसपास करीब ट्रेड कर रहा है। तो अगर देखिए फंड इकट्ठा हो रहा है कितने ₹2 पर शेयर पे उनको अलॉटमेंट दिया जाएगा यानी 1000 करोड़ जो इकट्ठा होंगे, जो इन्वेस्ट करना चाहता होगा, जिन फंड्स की अभी हम नाम बताएँगे आपको, वो ₹2 पर शेयर पर दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर देखें अनलिस्टेड मार्केट में थोड़ा ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम पर मिलेगा ही क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो करोड़ों रुपए का होता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा अभी इस वीडियो में। उसके बाद अगर बात करें फंड रेज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम में मेंबर्स के अप्रूवल के बाद ही फाइनलाइज़ होगा। हालाँकि अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, स्टार्टिंग लेवल पर ये बात चल रही है। इनमें कुछ अलॉटी फर्म है जैसे मोनास नेटवर्क कैपिटल, स्टेट होल्डिंग्स। तो अगर दोस्तों पिछली फंडिंग भी देखें जो दिसंबर 2024 में आई थी जिसके बाद शेयर ₹1.20 से सीधा ₹13 पर पहुँच गया था। उसका कारण था कि इन्होंने 238 करोड़ रुपए रेज़ किए थे दिसंबर 2024 और उसमें पैसा किस-किसने डाला था? ग्रो की जो ग्रो ब्रोकर है, आपने ग्रो का नाम सुना ही होगा, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है बिलियन ब्रेन्स गैरेज करके उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था। ज़ीरोधा जो कि अगेन एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है रेन मैटर्स करके उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और सिक्यूप्रो सिक्योरिटीज़ इन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों अभी की खबरें की बात की जो अभी लेटेस्ट में एमएससीआई में डेवलपमेंट है उसकी बात हो गई। अब अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखने की कोशिश करेंगे तो आज के टाइम पे भी अगर बात करें तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनकी वेबसाइट पे जाएँगे, अबाउट अस सेक्शन में जाएँगे, फिर इन्वेस्टर रिलेशन में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ये जून 2025 का यानी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर मैं इसमें बात करूँ ऑब्वियसली दोस्तों, तो काफ़ी बड़े-बड़े नाम आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। जैसे कि अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो सबसे पहला जो दूसरा पेज है, अगर आप इसमें देखेंगे कि पब्लिक शेयर होल्डर्स अगर देखें तो 78,460 कुछ पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं। अब इसमें भी अगर डिटेल में देखिए मैं आपको बड़े-बड़े नाम बताऊँ, हालाँकि बहुत सारा पोर्शन दोस्तों रिटेल कैटेगरी के पास है जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो बैंक्स का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक्स के पास भी 3 नंबर ऑफ बैंक्स हैं
जिन्होंने लगभग अगर नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो करीब 1 करोड़ 75 लाख 1268 शेयर हैं इनके पास और परसेंटेज में देखें तो 0.29% बैंक्स के पास है। अभी मैं ये भी बताऊँगा आपको कि कौन-कौन से बैंक होने वाले हैं। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं, यानी कि बैंक के अलावा जो एनबीएफसी हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो सकती हैं, उनके पास भी कुछ शेयर हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा कौन है, 2 लाख से कम रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। इनके पास शेयर हैं लगभग 73,657 ऐसे लोग हैं, जिनके पास 2 लाख या उससे कम के दोस्तों शेयर्स हैं यहाँ पर। बाकी कुछ बड़े-बड़े नाम आपको दिख जाएँगे जैसे धनेश एस शाह हैं, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं। इनके पास भी अगर आप देखें तो लगभग 1.29% इक्विटी है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की। राधाकृष्णन एस दमानी ये डी-मार्ट के फाउंडर हैं, आप जानते हैं इनके पास भी करीब 0.23% इक्विटी है दोस्तों। और उसके बाद अगर बात करें नॉन रेज़िडेंट एनआरआई हैं, उनके पास भी कुछ करीब 2.05% इक्विटी है, आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ बालाचंद्रन और ऐसे अगर आप देखें आशा कुमार मेहता, ये बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनके पास थोड़ा-थोड़ा पोर्शन है एमएससीआई का, जो यानी कि कोशिश कर रहे हैं एमएससीआई को में इन्वेस्ट करने की, शायद कुछ पैसा बन जाए। और ऑब्वियसली दोस्तों जब इतने बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका किसी का भी देखो चाहे करोड़ों रुपए हो, चाहे छोटा-सा अमाउंट हो, काम का होता है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कहीं पर भी कोई लगा देगा। और एमएससीआई अभी अपना रिवाइवल प्लान किस डिस्कस कर ही रहा था। एक्चुअली है क्या कि सेबी अगर जो है सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, वो भी चाहता है कि एक और स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल बिज़नेस तो एनएसई और बीएसई के पास है और इनकी डुओपोली चलती रहती है। तो सेबी भी चाहता है कि इसमें कॉम्पिटिशन बढ़े, ताकि एनएसई और सेबी की कभी-कभी जो मनमानी होती है, वो ये सब ना कर पाएँ कि जो एक्सचेंज के चार्जेस वगैरह हैं, उनमें कटौती हो पाए और थोड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसके लिए और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाएँ। कॉम्पिटिशन होगा तो सीधी-सी बात है, सर्विस अच्छी मिलेगी, फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छे होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। निमिष एस शाह एक और इन्वेस्टर हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आप यहाँ कुछ नाम पढ़ रहे होंगे, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीईएक्स है। इनके पास भी अगर देखें तो 5.53% इक्विटी इनके पास है। उसके बाद रेन मैटर इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ज़ीरोधा की इन्वेस्टमेंट फर्म है दोस्तों, रेन मैटर इन्वेस्टमेंट। इन्होंने इन्होंने दिसंबर में अगर आप देखें तो लगभग 4.96% इक्विटी यहाँ पर खरीदी थी। तो रेन मैटर्स जो है ज़ीरोधा का पार्ट है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखें तो बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोस्तों ग्रो की पेरेंट कंपनी है। इन्होंने भी सेम 4.96% इक्विटी यहाँ पर डील करी थी इसमें। उसके बाद अगर बात करें शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, जो ऑब्वियसली दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ है, इनका भी इन्वेस्टमेंट 4.13% के आसपास है। और बाकी चीज़ें आप देखिए पढ़ ही सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं कुछ बैंक्स की बात करना चाहूँगा, किन-किन बैंक्स का इसमें इन्वेस्टमेंट है, वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ बैंक्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हालाँकि बहुत कम-कम पार्ट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स में सबसे ज़्यादा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास है लगभग 2.65%। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है 1.62%, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक। तो कुल मिला के टोटल जो सारे बैंक्स हैं, यानी बड़े-बड़े बैंक्स हैं, जिसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर और पीएसयू सेक्टर के भी बैंक्स हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो 10.49% इक्विटी बैंक्स के पास है और इन्वेस्टर्स भी मैंने आपको बताया। फिर ब्रोकरेज जो फर्म है, उनका भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है एमएससीआई का 1000 करोड़ फंड रेज़ करने का, तो ऑब्वियसली ये एमएससीआई के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। और ऑब्वियसली दोस्तों उनकी जो सीईओ हैं, लतिका कुंडू जी हैं, जो एमएससीआई की सीईओ हैं, उनके अकॉर्डिंग एमएससी अब अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहा है, ताकि बेटर कनेक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिल सके दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ स्टॉक वहाँ पर भी ट्रेड कर सकें। इनका सबसे बड़ा अगर देखें आप, जैसे कि एनएससी का निफ्टी है, अगर बीएसई का सेंसेक्स है, इनका एमएससीआई का देखें तो एसएक्स 40 है। हालाँकि उसमें अभी ज़्यादा स्टॉक ट्रेड नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही अगर ये रिवाइवल प्लान सक्सेसफुल होता है, तो अनलिस्टेड शेयर्स में दोस्तों उठापटक हो सकती है। तो अगर आप प्री आईपीओ शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है या फिर स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, तो आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट करके ये शेयर दोस्तों खरीद सकते हैं। वहाँ पर पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस होगी, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा दोस्तों, तो आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों एमएससीआई को लेकर ये फिलहाल अपग्रेड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि प्री आईपीओ हो या आईपीओ हो, एसएमई आईपीओ हो या फिर स्टॉक मार्केट की कोई भी अपडेट हो दोस्तों, इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहती है दोस्तों।